हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं अपनी क्लास 9 के अध्याय नंबर 1 की संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.3। हम अपने प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 4 हम अपनी पहले की वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 5 से। तो हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जाँच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया का मतलब क्या होता है? एक तरीके का डिवाइड। एक तरीके का क्या? ये डिवाइड होता है। विभाजन मतलब डिवाइड करना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें 1/17 का डिवाइड करना है। तो हम शुरू करते हैं। इसका डिवाइड थोड़ा लंबा होगा, हम शुरू करते हैं, ठीक है। हम शुरू करेंगे हल। तो हमारा इसमें क्या करेंगे, 17 बाहर रहेगा और एक अंदर रहेगा, ठीक है। 1 से 17 डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए 0 पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट के बदले यहाँ 0, और हम अब 17 10 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए एक और 0 लगा के हम 100 कर लेंगे, ठीक है। तो 17 के टेबल में 5 बार में आता है 85। 100 में से 85 गया तो 15, दशमलव का 1 0 लगा लेंगे। 17 8 136 होता है, काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 14, दशमलव का 0 लगा लेंगे। 8 बार में 136, 4 आएगा, दशमलव का 0 लगा लेंगे। 2 बार में 34, काटेंगे तो 6 बच जाएगा, दशमलव का 0 लगा लेंगे। फिर 3 बार में हमारा आ जाएगा 51, काटेंगे हमारा 9 बच जाएगा, दशमलव का 0 लगा लेंगे, ठीक है। फिर हमारा 5 बार में आएगा 85, ठीक है। बचेगा हमारा 5, दशमलव का 0 लगा लेंगे। 5 2 बार में हमारा आ जाएगा 34, काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 16, दशमलव का 0 लगा लेंगे, 60। अब हमारा 9 बार में आ जाएगा 153, काटेंगे तो अब इसको हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ स्पेस नहीं बचा तो हम यहाँ कर देते हैं। काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, दशमलव का 0 लगा लेंगे, 70। और फिर 4 बार में आ जाएगा हमारा 68, काटेंगे तो 2, दशमलव का 0 लगा लेंगे। 17 एकम 17, काटेंगे तो 3, दशमलव का 0 लगा लेंगे। फिर से 17 एकम 17, काटेंगे तो 17 13, दशमलव का 0 लगा लेंगे। और फिर 7 बार में आ जाएगा हमारा 119, काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 11, दशमलव का 0 लगा लेंगे। और फिर 6 बार में हमारा आ जाएगा 102, काटेंगे तो हमारे पास आएगा 8, दशमलव का 0 लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4 बार में 68, काटेंगे तो 12, दशमलव का 0, ठीक है। दशमलव का 0 लगाएंगे। और 7 बार में आ जाएगा हमारा 119, काटेंगे तो 1। इसका मतलब जो ये 1 है वो हमारा कहाँ से आया? ये हमारा यहाँ से आ गया। मतलब अब ये जो संख्या है वो रिपीट होती रहेगी। और इसमें हमसे क्या बोला गया है कि जब तक हमें डिवाइड करना है, जब तक कि जो संख्या है वो रिपीट होना शुरू ना कर दे। अब जो हमने डिवाइड कर दिया है एक के बाद, अब हम करेंगे तो वापस यही जो नंबर है वो रिपीट होंगे, इसलिए अब हमारा डिवाइड पूरा हो गया। तो इसका आंसर यही था। आप चाहें तो इन सब पर इस तरीके से, क्योंकि संख्या बार बार रिपीट होंगी, तो इस तरीके से बार लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमारा प्रश्न नंबर 6 है, P/Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक से अतिरिक्त अन्य कोई अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, हल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा होता है अंश और ये हमारा होता है हर। ये हमने पढ़ा है, जो ये है वो हमारा होता है अंश और ये होता है हर। तो हमें यहाँ पर हर की बात करी गई है, Q, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, Q हर का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 घात एवं 5 घात तथा दोनों की घात। यहाँ दोनों कौन है, 5 की घात और 5 की, 2 की घात और 5 की घात, ठीक है। तो इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं, एक पहला है 2m, सेकंड है
5n, थर्ड है 2n और 5m। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो हमारा प्रश्न नंबर 7 है, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी और अनावर्ती हों। तो सबसे पहले हल, अनावर्ती क्या होते हैं? जो नंबर बार बार रिपीट ना हो रहा हो, ठीक है। तो इसमें सीधा सीधा हल पूछें तो हम लिख सकते हैं 0.101 001 0001 00001, इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। या फिर हम लिख सकते हैं 202 002 0002 0002 इसी तरीके से ये भी बढ़ता रहेगा। इसी तरीके से हम और एग्जांपल ले सकते हैं 303 003 003 00 सॉरी यहाँ 000 का 003, इसी तरह ये भी बढ़ता रहेगा। इसी तरह से 404 004 0004 00004 ये भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं 505 005 0005 00005। ये मैंने यहाँ पर आपको 5 एग्जांपल दिए हैं। वैसे इसने हमसे क्या पूछा है कि 3 संख्या लिख सकते थे, 3 एग्जांपल बहुत थे, पर इस तरीके से आपको एग्जांपल से पता चला कि हम किस तरीके से अनावसानी अनावर्ती संख्या को और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसे 3 4 जितने एग्जांपल पूछे जाए आप इस तरीके से कर सकते हैं। अभी आपको 3 लिखने हैं, इसमें से कोई 3 लिख लेना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, परिमित संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग परिमित संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा हल, ये अपरिमित संख्या निकालने के लिए हम क्या करना है, इन दोनों को और इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका डिवाइड, ठीक है, इसका। तो क्या करना पड़ेगा हमें, 7 डिवाइड में 5, ठीक है। अब 7 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो पॉइंट के बाद यहाँ 0 लग जाएगा। 7 49 होता है 49, ठीक है। 1 आएगा, दशमलव का 0 लग जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। 3 दशमलव का 0 लग जाएगा, ठीक है। 7 चौक 28 हो जाएगा। आपको डिवाइड आना चाहिए, पूरा चैप्टर डिवाइड से बचेगा 2, फिर इधर दशमलव का 0 लग जाएगा। 7 दूनी 14 होता है, 14 आ जाएगा। और फिर बचाएगा हमारे पास 6, ठीक है, और दशमलव का 0 लग जाएगा। 8 बार में 58 आ जाएगा, सॉरी 56 आ जाएगा, 8 तो 56 आ जाएगा। कटेगा 4 आ जाएगा, दशमलव का 0 लग जाएगा, ठीक है। तो 7 पंजे 35, कटेगा तो 5, ये वही। अब इसके आगे हम करेंगे तो जो ये नंबर है ये रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास इस डिवाइड का जो वो है आंसर वो ये आया। तो हम यहाँ लिख देंगे 5/7 बराबर है हमारे 0.714285 के। इसी तरीके से 9/11 का भी हमें डिवाइड करना है, ठीक है। उसे भी यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है, मतलब दिक्कत नहीं होगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। 11 डिवाइड में 9, ठीक है। 0 पॉइंट लगा के यहाँ 0 लग जाएगा। 11 8 88, काटेंगे बचेगा 2, दशमलव का 0 लग जाएगा, तो 11 एकम 11 हो जाएगा। बचेगा 9, ठीक है, दशमलव का 0 लग जाएगा। 11 8 88, बचेगा कितना, 1। इसका मतलब जो ये 88 है, अब इसी के बाद अगर हम करते तो ये बार बार रिपीट हो रहा है 81। अब फिर हम यहाँ करेंगे तो फिर वही रिपीट होगा ये बार बार, सॉरी यहाँ 2 आएगा, सॉरी ये मतलब रिपीट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 है, अब फिर हम करेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 11 से काटेंगे तो इस तरह ही रिपीट होता रहेगा। इसका मतलब 9/11 का हमारे पास क्या है, 0.81 पर बार, ठीक है, ऐसे, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं बार बार। अब हमसे क्या पूछा है, 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं निकालनी, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो हमारा जो ये है वो 71 से शुरू हो रहा है और 81 पे खत्म हो रहा है। तो मतलब 71 और 81 के बीच में जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं अलग अलग, वो हम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये 71 है, ठीक है, तो हम 72 से शुरू कर सकते हैं। 720 7200 720000, इसी तरह ये बढ़ता रहेगा। आपकी जो बुक है जिसमें पीछे आंसर दिए जाते हैं उसमें 75 से है, ठीक है, 75 से। तो हम इधर 75 से शुरू करते हैं ताकि आपको आसानी हो। तो 75 से है, तो इसमें हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं आपकी 75 की वजह से। वैसे ये सही है, पर आपकी बुक में 75 से है तो हम 75 से करते हैं, ठीक है। 750 7500 75000, ये इसी तरह से बढ़ता रहेगा। इसी तरह 760 7600 760000, ये इसी तरह से बढ़ता रहेगा। इसी तरह से
7707700 ये भी इसी तरह से बढ़ता रहेगा। तो हमारे ये कुछ जो 3 एग्जाम्पल उनसे पूछे थे वो 3 एग्जाम्पल ये है, ठीक है। हमारा प्रश्न नंबर 9 है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय, ठीक है। तो सबसे पहले ये जिस भी रूट का हमें जो आंसर है वो सिंपल मिल जाता है, मतलब कि जो रिपीट नहीं हो रहा होता या फिर पॉइंट में नहीं होता, तो परिमेय संख्या हो जाती है। बट 23 का हमें जो है वो पॉइंट में वो मिलेगा, मतलब पूर्ण नहीं मिलेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय, ठीक है। 225 का क्या होता है, 15 होता है, इसका 15 होता है ना, तो ये क्या हो जाएगी हमारी परिमेय, क्योंकि ये पूर्ण है, ठीक है। और इसी तरीके से ये इसका अगर ये हटा दें, दशमलव हटा दें, तो नीचे 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे, मतलब ये भी इसको डिवाइड करें तो डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी हमारे पास परिमेय है, ठीक है। और ये इसका दशमलव हटा के हम 0 लगा सकते हैं, पर हमें नहीं पता कि इसके आगे और कितने नंबर आएंगे या जो भी है, हमें नहीं पता इसके बारे में। अगर हम यहाँ पर पूरे नंबर दिए गए होते तो हम इसे परिमेय लिख सकते थे, पर हमें नहीं पता कि आगे कौन कौन से नंबर है, इसलिए कौन सी है अपरिमेय। और इसी तरह ये भी नंबर ऐसा ही है, इसलिए ये भी है अपरिमेय। 1.3 कंप्लीट होता है। इसके जो 1 2 3 4 जो क्वेश्चन है वो हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारा 1.3 कंप्लीट होता है।